जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। एक आंटी जी थी जो कि किसी घर में शिफ्ट हुई। अब वो अकेली ही रहती थी और अकेली ही शिफ्ट हुई। वो वहाँ से शिफ्ट हुई तो फिर वहाँ पर जो उनके ऊपर लोग रहते थे वो ये देख के कि अकेली है उनको परेशान करना शुरू कर दिया। कभी कचरा फेंक देते थे उनके घर पे, कभी शोर करते थे, कभी ज़ोर से दरवाजे बंद करते थे। अब ये आंटी जी को हेल्थ का भी बहुत बड़ा इशू था, बहुत परेशान रहती थी। इन्होंने उनको बहुत प्यार से समझाया लेकिन वो लोग नहीं माने। ये देख के कि अकेली हैं, कमज़ोर हैं और ज़्यादा तंग करने लगे। इसी बीच आंटी जी ने एक सत्संग सुना था गुरुजी महाराज का। उस सत्संग में ये था कि कोई आंटी रहती थी अपनी फैमिली के साथ कहीं पे और उनके भी वहाँ पे पड़ोसी थे जो बहुत तंग करते थे उनको। अब वो आंटी तो ओनर थी तो उनको बहुत तंग करते थे और इतना तंग करते थे कि वो आंटी हर समय प्रार्थना करती रहती थी गुरुजी से। तो गुरुजी ने कृपा की और वो जो ओनर वाली आंटी थी उनके ऊपर से वो लोग वहाँ से चले गए और आंटी ने बहुत खुश होकर गुरुजी को धन्यवाद दिया, सत्संग किया और बहुत बहुत शुक्राना किया। अब ये आंटी ने ये सत्संग सुना तो उन्होंने कहा, भाई मेरा तो कल्याण होता नहीं है, इतने टाइम से मैं कह रही हूँ। वो सत्संग था, हुआ होगा ऐसे, उनके मन में ऐसे आया। पर ये आंटी बहुत परेशान रही। 1 साल 2 साल ऐसे कर करके 4-5 साल गुजर गए। अब परेशान भी थी और बोलती भी थी, आप तो सुनते ही नहीं हो, आपका ध्यान ही नहीं है। मैंने आपका सत्संग सुना था, उसमें ऐसा हुआ लेकिन आप तो बिल्कुल नहीं सुनते हो। एक रात गुरुजी स्वप्न में आए। उन्होंने एक फ्लैट नंबर दिखाया और किसी वजह से, उन्हीं लोगों की वजह से इन आंटी जी को डांटा क्योंकि इन्होंने उनसे बड़े प्यार से बात की थी और उनको सत्संग का इनवाइट भी भेजा था कि शायद वो सुधर जाएं। वो सत्संग पे तो नहीं आए उन्होंने और इनको परेशान करना शुरू कर दिया। गुरुजी ने स्वप्न में आके इनको बहुत डांटा। अब ये नई आंटी जो थी ये परेशान कि एक तो मेरा काम नहीं हो रहा, ऊपर से गुरुजी ने डांट दिया है। और अल्टीमेट वही है कि जैसे कहते हैं कि गुरुजी महाराज की डांट जिनको पड़ती थी जब गुरुजी बॉडी फॉर्म में थे या इवन आज भी, जिसको डांटा गुरुजी ने उसका समझो कल्याण हो गया। और गुरुजी महाराज ने इतनी बड़ी कृपा की कि इनके भी वहाँ पे रहने वाले लोग चले गए क्योंकि इन्होंने पुलिस में कंप्लेन भी की थी उनकी। उसके बाद भी वो लोग नहीं सुधरे थे, फिर भी परेशान कर रहे थे। और ये आंटी सोच रही थी दोबारा से पुलिस में जाऊं, क्या करूं। गुरुजी महाराज ने अपना आशीर्वाद देते हुए उन लोगों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया। मेन इस बात में क्या है कि आप गुरुजी पे कितना विश्वास रखते हैं। अगर कर्मों के अनुसार आपको कुछ वक्त भी लग रहा है, चाहे वो कुछ महीने हो चाहे वो कुछ साल हो, तो ऐसा तो नहीं है आप यू टर्न ले लेते हो कि ये गुरुजी तो मानते नहीं, हम कहीं और चले जाएं। या कोई और लोग बताते हैं कि ये वाले बाबा अच्छे हैं या कोई और बाबा अच्छे हैं, उनका नाम है, तो कहीं ऐसा तो नहीं गुरुजी महाराज को छोड़ के आप चले जाते हैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, मैं तो नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, परीक्षा लेता हूँ। तो मगर आंटी जी ने अपना श्रद्धा बनाए रखी, विश्वास नहीं खोया कि गुरुजी जो आप करोगे ठीक ही है। चाहे वो इतना कर्म भोग कर रही थी, तकलीफ में थी, लेकिन गुरुजी के चरणों को नहीं छोड़ा और बहुत प्रेम था गुरुजी से उनका। कहते हैं ना कि जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। तो गुरुजी महाराज भी अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, उन्होंने हमेशा यही कहा, मैं अपने भक्तां नू बहुत प्यार करता हाँ। और वही महाराज ने किया और आंटी जी को भी सुखी किया। तो संगत जी, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कष्ट हैं, हमारे ऊपर आते हैं, थोड़ा वक्त ज़रूर लग जाता है मगर गुरुजी महाराज उनको ठीक कर देते हैं। श्रद्धा न खोएं, गुरुजी की परीक्षा समझ के गुरुजी के चरणों को कभी ना छोड़ें। यही हमारे गुरुजी से प्रार्थना है कि अपनी ऐसी कृपा रखें कि से सिमरे जिन आप सिमराए वाला होता रहे हमारा। गुरुजी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं और सब मिलकर कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।